उसकी पत्नी के चाहने वाले बहुत ज्यादा थे, इसलिए प्रेसिडेंट को डर था कि कहीं उसकी पत्नी उसे छोड़ न दे, इसलिए वह उसे बिजनेस ट्रिप्स पर भी साथ ले जाता था। सौभाग्य से उसकी पत्नी उसकी ही कंपनी की कर्मचारी थी, इसलिए भले ही उनकी शादी एक राज्य थी, फिर भी उसके पास उसे साथ ले जाने का एक बहाना था। लेकिन सचिव, जो हमेशा से प्रेसिडेंट को पाना चाहती थी, उनकी शादी के बारे में नहीं जानती थी और उसने सोचा कि इस बिजनेस ट्रिप का फायदा उठाकर वह प्रेसिडेंट की पत्नी बन जाएगी, इसलिए वह रात को बहाना बनाकर उसके कमरे में कुछ देने आई। यह सोचकर कि प्रेसिडेंट कमरे में अकेले हैं, वह सीधे अंदर घुस गई। प्रेसिडेंट उसके पीछे आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी पहले ही छुप चुकी थी। जब वह अभी भी समझ नहीं पा रहा था, तभी सचिव अचानक उसकी बाहों में गिरने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने जल्दी से उसे टाल दिया। ऐसा करते हुए उसकी मेज पर रखा एक पेन गिर गया। जब वह उसे उठाने झुका तो उसकी पत्नी, जो मेज के नीचे छुपी थी, पेन उसे बाहर की ओर धकेल चुकी थी। तभी प्रेसिडेंट को पता चला कि उसकी पत्नी नीचे छुपी थी, लेकिन उसने चुप रहने का इशारा किया। इस डर से कि पत्नी ज्यादा देर तक वहां असहज न हो जाए, उसने तुरंत सचिव को बाहर भेजने की कोशिश की, लेकिन सचिव मानने को तैयार नहीं थी और फिर उसके करीब आकर बोली कि वहां कोई और नहीं है और वह उसे अपना बना ले। तभी अगले ही पल नीचे छुपी उसकी पत्नी ने उसे चुटकी काटी और उसकी अचानक दर्द भरी आवाज से सचिव हैरान रह गई। उसने सोचा कि प्रेसिडेंट की तबीयत खराब हो रही है और उसे छूकर देखने लगी, लेकिन प्रेसिडेंट ने उसे जोर से कुर्सी पर धक्का दे दिया। वह उसे रोते हुए आंखों से देखने लगी और पूछा कि उसने क्या गलती की। यह सुनकर पत्नी को घिन आ गई। प्रेसिडेंट और परेशान हो गया और सचिव को बाहर निकालने लगा, लेकिन सचिव समझ रही थी कि वह बस शर्म के मारे ऐसा कर रहा है और सोचने लगी कि प्रेसिडेंट उसे पसंद करता है पर कहने से डरता है। वह फिर उसकी तरफ झपटी, लेकिन प्रेसिडेंट ने उसे फिर टाल दिया और साफ कहा कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जब सचिव फिर भी नहीं मानी तो उसने उसकी नौकरी का हवाला देकर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। प्रेसिडेंट को सचमुच गुस्सा में देखकर सचिव अपनी नौकरी बचाने के लिए तुरंत चली गई। प्रेसिडेंट ने चैन की सांस ली, लेकिन जब वे कंपनी लौटे तो कर्मचारियों ने उसके गले पर निशान देख लिए। क्योंकि उनकी शादी का खुलासा नहीं हुआ था, कर्मचारियों ने सोचा कि प्रेसिडेंट का सचिव के साथ रिश्ता है और तुरंत उसे खुश करने लग गए। ये शादी इसलिए छुपाई गई थी क्योंकि 3 साल पहले महिला शादी करने को तैयार नहीं थी और उसकी सौतेली माँ उसे नीचा दिखाती थी। उसी समय प्रेसिडेंट ने यह सब देखा था जो उसे लंबे समय से चाहता था। उसे शादी करने के लिए उसने खुद को उसके कॉलेज का एक गरीब सीनियर बताकर एक शादी का समझौता किया, जिसमें उसकी यह शर्त भी शामिल थी कि 3 साल बाद वे तलाक ले लेंगे। लेकिन वह हमेशा उसे अपना बनाने की कोशिश करता रहा। तीसरे साल में उसने अपनी असली पहचान बताते हुए खुद को उसकी कंपनी के प्रेसिडेंट के रूप में उसके सामने पेश किया। इस डर से कि लोग उसका पद पक्षपात समझेंगे, महिला ने उससे कहा कि उनकी शादी को गुप्त रखा जाए, लेकिन प्रेसिडेंट की खूबसूरती ने और भी चाहने वालों को आकर्षित किया, जिसमें वह सचिव भी शामिल थी जो उसे पाने की कोशिश कर रही थी। बिजनेस ट्रिप के बाद जब सभी ने प्रेसिडेंट के गले पर निशान देखे तो वे सोचने लगे कि उसकी पत्नी कौन है। उन्हें प्रेसिडेंट के साथ यात्रा पर गई सचिव याद आई और उन्होंने उसे खुश करना शुरू कर दिया। आगे की सबसे बड़ी टक्कर और खुलासे के लिए नीचे पार्ट 2 जरूर पढ़ें।